मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बहुत गर्मी है। बरसात का मौसम जा रहा है, छिटपुट बरसात हो रही है और जैसे जैसे बरसात हो रही है और सितंबर का महीना ऊपर चढ़ रहा है, वैसे वैसे यह गर्मी और बढ़ती जा रही है। और इस गर्मी को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण फौरी तौर पर उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद होने वाले 10 चुनाव हैं। और उन उपचुनाव में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में 37 सीटों के साथ जीतने का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी हिसाब से विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों में अधिसंख्य सीटों को जीत करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और 27 के विधानसभा के आम चुनाव में एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। यानी हम सबसे आगे हैं, ये बताना चाहते हैं। मायावती भी पीछे नहीं है। बसपा की प्रमुख है, फायर ब्रांड नेता है, दलितों की अब भी आइकान है, प्रभाव रखती हैं विशेष रूप से जाटों में। लेकिन लगातार 14 के बाद उनको झटका लगातार 14 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें, 17 के विधानसभा चुनाव में मात्र 19 सीटें, 19 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद केवल 10 सीटें, 22 के चुनाव में मात्र 1 सीटें विधानसभा की और 24 के लोकसभा चुनाव में पुनः मूसको भव यानी 0 सीटें। अखिलेश यादव 5 सीटें 14 के लोकसभा चुनाव में, 47 सीटें सर्वाधिक कम 17 के विधानसभा चुनाव में। गठबंधन के बावजूद 19 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें, 22 के चुनाव में ठीक ठाक उपलब्ध हासिल करते हुए नेता विपक्ष का पद प्राप्त किया 111 सीटों के साथ। 24 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के हिस्से के रूप में यानी कांग्रेस और सपा ने 37 सीटें जीती। सपा ने और 6 सीटें कांग्रेस ने, कुल 43 सीटें। और एक सीट जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, एक प्रकार से निर्दल कहें, मायावती के हाथ में कुछ नहीं लगा। अखिलेश को सबसे ज्यादा फायदा, मायावती को सबसे ज्यादा घाटा, लेकिन उससे भी ज्यादा घाटा भाजपा को, जो 62 से 33 पर आ गई। कहा वो 75 सीटों का दावा, सीटें जीतने का दावा कर रही थी। और यही सबसे कम उपलब्धि के कारण 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई। अगर 62 सीटें भी उसको मिल गई होती 19 की तरह, तब भी वो बहुमत के करीब पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी भी दहाड़ रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा हिंदुत्व के आसपास घूमे, ऐसी उनकी कोशिश है। वैसे भी हिंदुत्व के बेताज बादशाह हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर है, फायर ब्रांड नेता है, कानून व्यवस्था में उनकी की स्थापना में आजादी के बाद सबसे बड़ा योगदान उनका है। और वही उनकी यूएसपी है। पिछले दिनों उन्होंने कहा, हिंदू कटेंगे तो बटेंगे। बांग्लादेश का उदाहरण दिया, यानी हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो बंगला जैसी स्थिति होगी। अखिलेश ने तमाम तरह के जवाब देते हुए इतना नीचे गिर गया अखिलेश, उन्होंने कहा माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं। माफियाओं की ऐसी तैसी कर डाली है मुख्यमंत्री ने। अतीक अहमद, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, न जाने कितने नाम, आजम खां को उसमें जोड़ लीजिए। अधिसंख्य मिट्टी मिल गए या ऊपर चले गए, योगी जी की भाषा में आजम खां भी धरती पर रहते हुए भी अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं, राजनीतिक अस्तित्व के लिए। अब नई लड़ाई आ गई है। नई लड़ाई में तीनों नेताओं की कोशिश हो गई, वो है कि विधानसभा उपचुनाव में
अधिसंख्य सीटें जीत करके 27 का एजेंडा तय कर ले। मानना होगा कि योगी जी एजेंडा तय करने में सबसे आगे दिख रहे हैं। नंबर 2 पर अखिलेश, और अब मायावती भी आगे आ गई है, आगे अपने को कर लिया। और उन्होंने 52 पेज या 58 पेज की एक बुकलेट सभी कार्यकर्ताओं को जिले जिले में बांटी है, जिसमें विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर। कहा है कि 2 बार गठबंधन हुआ, दोनों बार लगभग हम चले गए। माने परोक्ष रूप से उन्होंने कहा हमको धोखा मिला। कैसे? 1993 में नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुन गए जय श्री राम। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, फिर भी बहुमत नहीं मिला। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी एक सीट ज्यादा पाई, हालांकि उसको भी बहुमत मिला ना, और सरकार सपा बसपा की बनी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1 साल करीब सरकार चली होगी, उसी में इतनी लानत मलानत हो गई कि मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। गेस्ट हाउस कांड हुआ और मायावती मरते मरते बची। सपा कार्यकर्ता और सपा के गुंडे और कई विधायक वहां गेस्ट हाउस में घुस गए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के नेता न रहे होते तो पता नहीं क्या हो जाता। एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। लेकिन 93 के बाद पहली बार मुलायम सिंह को लगा, अखिलेश यादव को लगा कि मायावती को मनाना चाहिए। गठबंधन हुआ, मनाया गया। 38-38 सीटों दोनों जो है लड़े। 80 में से 2 सीटें कांग्रेस के लिए, 2 सीटें रालोद के लिए। 1 सीट अखिलेश ने रालोद को अपने हिस्से से दी, यानी 38-37। अखिलेश को 5 सीटें, मैं दोहरा रहा हूं, और मायावती को 10, भाजपा को 62, और +2 अपना दल, यानी 64 सीटें। बड़ा भारी धक्का लगा। तो मायावती ने याद दिलाया कि 19 में भी लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश ने नाता तोड़ लिया। उस समय अखिलेश कुछ नहीं बोले, जो भी थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जो बुकलेट बांटी है उसमें अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया और नाता तोड़ लिया बसपा से। अखिलेश यादव की सफाई आई कि उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में थे, मैंने मायावती जी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब प्रसंग बस एक बात और बता दूं, 19 के चुनाव में मायावती को विशेष रूप से आग्रह करके मैनपुरी ले जाया गया। चुनाव प्रचार के लिए मुलायम सिंह लड़ रहे थे। वहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मायावती के पैर छुए सार्वजनिक रूप से, ताकि जाटों का वोट, दलितों का वोट, बसपा समर्थकों का वोट मिले। वहां तो मिला, मुलायम सिंह बम्पर बहुमत से जीते, लेकिन शेष प्रदेश में नहीं मिला। नहीं मिला तो 5 सीटों पर सिमट गई। अक्षय यादव हार गए, धर्मेंद्र यादव हार गए, डिंपल यादव हार गईं। केवल अखिलेश यादव जीते और मुलायम सिंह यादव जीते। ये स्थिति हो गई। और जब उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ से मैंने फोन किया, मायावती ने फोन नहीं उठाया, तो मायावती ने फिर पलटवार किया और उन्होंने कहा कब 5.5 साल बाद याद आई है। कुल मिलाकर के मायावती जो है अखिलेश को निपटाना चाहती है, और चाहे क्यों नहीं। लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान खत्म करने के झूठ के ऊपर चढ़ करके नैरेटिव बना करके इंडी गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस को यहाँ पर 43 सीटें मिली। और मायावती ने कहा भी कि यह झूठ एक बार केवल चल गया तो चल गया। झूठा नैरेटिव फैलाया आरक्षण खत्म करने का और संविधान खत्म करने का। ये नैरेटिव अब नहीं चलेगा, ये मायावती ने भी कहा। और कोड़ में खा जाए अगर राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दे दिया कि कोई उचित समय आएगा जब मुझे लगेगा कि सामाजिक बराबरी हो गई तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। तो मायावती को अवसर मिल गया। और उन्होंने कहा नेहरू से, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस की फितरत है वो आरक्षण खत्म करना चाहिए, आरक्षण के पक्ष में नहीं है। और नेहरू ने कहा था, मैं ये बता रहा हूं, नेहरू आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर के दबाव में आरक्षण लाया गया दलितों के लिए। बाद में मंडल कमीशन बना तो पिछड़ों के लिए वीपी सिंह ले आए मंडल कमीशन की आयोग रिपोर्ट।
इंदिरा गांधी कहती जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, यानी आरक्षण के वो भी पक्ष में नहीं थी, जातिवाद के पक्ष में नहीं थी। और राजीव गांधी ने बीपी सिंह के समय जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई तो लोकसभा में उन्होंने कहा कि आरक्षण का मतलब बुद्धू लोग आएंगे, मतलब नाकाबिल लोग आएंगे। और आज राहुल गांधी जो है आरक्षण और संविधान खत्म करने की झूठी बुनियाद पर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि उनको 99 सीट मिली। जब से चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं तब से सबसे कम सीटें मिली, हाँ, 14 और 19 सी की अपेक्षा ज्यादा मिली। 50-52 से लेकर बढ़ करके 93 सीट, उस पर जो है उनका सीना चौड़ा हो गया, ऐसा लगता है जैसे सत्ता में आ गया। और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अब मायावती ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, ये सब झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के जीतना चाहते हैं, जबकि ये लोग वास्तव में आरक्षण विरोधी हैं। और प्रसंग बस बता दूं कि मुलायम सिंह यादव ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया था, जिससे बहुत सारे दलित जो है अफसर जो है डिमोट हो गए थे। और उस समय उनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो मायावती ये सिद्ध करना चाहती है कि ये लोग जो है चाहे जाति जनगणना की बात करें, चाहे आरक्षण को आगे बढ़ाने की बात करें, या संविधान की बात करें, ये सब झूठ है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मायावती की मजबूरी है ऐसा करना। अखिलेश के वजूद को मिटाए बिना या कम किए बिना, राजनीतिक वजूद कम किए बिना कम किए बिना मायावती अब आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने रणनीतिक तौर पर बुकलेट बांट करके अखिलेश यादव पर हमला करके अपने वोट बैंक को पुनः संजोना चाहती हैं। अखिलेश यादव डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर दलित जो थोड़ा बहुत आया है, अगर वह वापस गया, कांग्रेस को भी ये डर है, अगर वापस गया तो फिर जो सपना हम 27 में सत्ता में आने का देख रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होगा। और इधर योगी जी चढ़े हुए हैं राजनीतिक रूप से, बयान पर बयान, बयान पर बयान। आज फिर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ, जिसको ज्ञान वापी कहते हैं लोग, वह साक्षात विश्वनाथ है। माने एक मुद्दा उन्होंने फेंक दिया। अब काशी विश्वनाथ पर चर्चा करिए। हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ खेलना चाहते हैं। मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ करके ऐसे मौके पर ज्ञानवापी की चर्चा की है, जबकि जब सब लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने फिर, मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जिसे लोग कहते हैं, दूसरे शब्दों में गलती से, वह साक्षात विश्वनाथ हैं। यानी मुद्दा अब चल निकला। योगी जी ने जो गुगली फेंकी है, अब सब उसके सामने चित हो जाएंगे। और कहना न होगा कि 10 विधानसभा के जो उपचुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छा करने की कोशिश कर रही है और अच्छा कर भी सकती है। भाजपा के पास केवल 3 सीटें थीं, एक निषाद पार्टी के पास, एक राष्ट्रीय लोकदल के पास। अगर यह 5 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन रिटेन कर ले, और अगर एक सीट उसने जो है अखिलेश यादव की मतलब छीन ली, तो आप मान कर चलिए योगी जी की बड़ी भारी विजय। वैसे योगी जी की कोशिश है कि 7 से 8 सीटें मिले, यानी एनडीए की कोशिश है कि 7 से 8 सीटें मिले। अगर 6 सीटें भी एनडीए को मिल गई उत्तर प्रदेश में, आप ये मान कर चलिए कि 27 के विधान चुनाव सभा चुनाव का टोन सेट हो गया। और योगी जी की पूरी कोशिश है कि मायावती हो, मुलायम हो या कांग्रेस हो, जितने सेकुलर दल हैं उनको रक्षात्मक कर दिया जाए, हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे ऊपर किया जाए। अब मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व योगी जी के पास है ही, उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो योगी जी का जो अ, तेज गति से आक्रामक तरीके से जो योगी जी बोल रहे हैं,
मायावती और मुलायम निश्चित तौर पर उसके सामने फीके पड़ गए हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।